एक ऐसा रक्षा जिसका वध स्वयं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं कर पाया। आखिर कौन था वह जिसने त्रेता युग से लेकर द्वारपार युग का सफर तय किया? क्या हुआ रक्षा अमर था? आप देख रहे हैं तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। भगवान श्री कृष्ण नारायण के वह अवतार थे जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अलग अलग उदाहरण प्रतिष्ठित किया। श्री राम ने जहां अपने पिता के वचन हेतु 14 वर्षों का वनवास प्रजा की खुशियों के लिए अपनी पत्नी का परित्याग किया था, वही भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए गांधारी के श्राप को सहाया और अपने ही वंश का विनाश कर बैठे। नारायण के इन दोनों ही अवतार ने अपने आप को धर्म से बचाया और वह राक्षसों का अंत किया। लेकिन एक ऐसा भी राक्षस था जिनको वह कभी नहीं मार पाया। आखिर कौन था वह शक्तिशाली राक्षस? से कोई भी नहीं मार पाया। कैसे? तैयार सुरक्षा संयुक्त रहता है। 1 से दोपहर योग का सफर और क्या बार अच्छा समर्थ है? इस वीडियो में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर अवश्य देखें। यहाँ बात तब तक की है जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके सबके साथ अयोध्या लौट रहे थे। इस दौरान अयोध्या को दीप को सजाया जा रहा था। अयोध्या में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। दिवाली जैसा उत्सव तैयारी की जा रही थी। लेकिन अयोध्या वापस आते समय माता पिता को कुछ याद है। उन्होंने अनुवाद जाते समय शरीर नदी को वचन दिया था कि इसके अनुसार अगर वह अपने पति भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अशोक कुशल मंगल अयोध्या वापस लौटेंगे तो आप विधि विधान के साथ शैर नदी की पूजा अर्चना करेगी। माता सीता जी ने यह बात भगवान श्री राम को बताए। तब भगवान श्री राम ने उन्हें आज्ञा दी, जिसके बाद में स्वयं अपने पुत्र समान लक्ष्मण जी को लेकर शरीर में नजदीक की तरफ बढ़ने लगी। तब तक भगवान राम भक्त हनुमान ने दोनों को जाते हुए देखा तो उनका पीछा करने लगे। माँ सीता जब शरीर नदी के पास पहुंची तो हनुमान जी के पास एक ही पेड़ पर चित्र बैठ गए और वहीं से दोनों पर नजर रखने लगे ताकि दोबारा माता सीता का कोई हरण नाटक कर सके। वहीं माता सीता ने पूजा आरंभ करने से पहले लक्ष्मण जी को शैर नदी में जलन के लिए कहा। इसके बाद लक्ष्मण जी जलाने के लिए जैसे ही नदी में उतरे वैसे जल भर रहे थे कि अचानक से शरीर नदी के भीतर से बड़ा शिव भयंकर राक्षस निकला। रक्षा लक्ष्मण जी को निकलने लगा। वह राक्षस कोई और नहीं बल्कि याघर से था, जिसको स्वयं भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। जब माता सीता ने लक्ष्मण जी से पीछे से भयंकर राक्षस को देखा तब वह स्वयं लक्ष्मण जी को बचाने के लिए सरयू नदी में उतर गई। माँ सीता ने शरीर में नदी में उतरते थे शरीर माता प्रकट हो गई। सरयू माता नैना सीता को आशीर्वाद देते हुए अगर सूर्य के बाद का मार्ग बताएं। हनुमान जी यह सब देख रहे थे जो एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। वह अचानक वापस भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुए और उन्होंने देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ सारे इस घटनाएं को वृतांत बताए। हनुमान जी की सारी बातें सुनने के बाद भगवान श्री राम मुस्कुराए और उन्हें हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए इसका हमें नहीं बाध नहीं कर सकता। भगवान शिव के वरदान के अनुसार अघासुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता के लक्ष्मण का एक ऊर्जा का निर्माण करें और हनुमान उसे ऊर्जा का उपयोग एक शास्त्र रूप में करोगे। तब प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर प्रहार के पश्चात हनुमान जी शरीर के तट पर पहुंचे। वहां जैसे भगवान श्री राम ने बताया वैसे ही ऊर्जा का निर्माण हो चुका है। इस ऊर्जा के निर्मित अस्त्र से अगस्त का अंत किया गया और तत्व पश्चात देवी शरीर में सीता और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देकर विदा किया। कहते हैं अगर स्वर्ग लक्ष्मण जी को निकालने से पहले ही माँ सीता ने लक्ष्मण जी को निकाल लिया था, जिसकी वजह से वह सर्जा का निर्माण हुआ था, तो ये ठीक रहता है जो कि बात। लेकिन आप बात करते हैं व्यापार युग की। द्वापर युग में भी हमें घर से नामक राक्षस का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राक्षस था जो कंस का एक सेनापति भी था और पटना बक्सर का छोटा भाई था। ब्रह्मादेव ने यह वरदान प्राप्त था, जब तक खुद न चाहे वह कोई उसे देख नहीं सकता, चाहे वह न हो या नारायण। अंत में कंस को बुलाने पर उसे श्री कृष्ण पर आक्रमण करने की योजना बने और बरसाने जाने पर आक्रमण करके राधा के पिता को बंदी बना लिया था। अघासुर ने स्वयं ये शर्त रखी थी कि राधा जी स्वयं अपने बलि दे। तब राधा जी ने अपने शरीर को भगवान श्री कृष्णा में समाहित कर दी थी। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्णा और राधा ने उसका वध किया था। दूसरी कथा के अनुसार अगस्त और एक मायावी असुर था जो भेष बदलने में बहुत माहिर था। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए वापस उनके पक्ष अगस्त्र को भेजा था। दोपहर का समय था और गाय चल रही थी। ग्वाला इधर उधर घूम रहे थे। भगवान श्री कृष्णा करते हुए गाय को देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर चकित हो गए। उन्हें कोई भी ग्वाला नहीं दिखाई पड़ रहे थे। ये देखकर बड़े आश्चर्य में थे कि आखिर ग्वाले गए
तो कहाँ गए भगवान श्री कृष्णा ढूंढने के लिए निकल पड़े, बार बार पुकार रहे थे, लेकिन किसी का भी कोई उत्तर नहीं मिला, वाले ने दिखाई दे रहे थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्णा बड़े चिंतित हुए और सोचने लगे कि आखिर सब गए तो कहाँ गए, क्यों उधर उत्तर क्यों नहीं गए दे रहे। भगवान श्री कृष्णा कुछ और आगे बढ़ा, जो देखा उसने कर उन्हें आश्चर्य की सीमा ना रही। कहते हैं भगवान भयंकर अगर मार्ग पर पड़ा हुआ था, जो जोर जोर से सोच ले रहा था। श्री कृष्ण को देखते ही जोर जोर से सांस लेने लगा, जो अजगर कोई और नहीं बल्कि अजगर रूप में आकर्षित था। उसने अपने सात द्वारा वालों को अपने पेट के अंदर खींच लिया था। उसने सोचा कि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी अपने संस्कार अपने पेट में खींच लेगा, लेकिन उससे क्या पता था कि जो कृष्णा सारे ब्रह्मांड को अपने ओर खींच लेते हैं, उन्हें कौन खींच सकता है। भला अजगर रूप में पड़े हुए आधा सर को देखते ही भगवान श्री कृष्णा पूरी तरह से पहचान गए कि कोई अजगर नहीं बल्कि एक रक्षा से, और इसी में अपने सांसों के बल पर वालों को अपने मुख में खींच लिया। अब उन्हें समझाने के लिए स्वयं अजगर के मुख के पास भगवान श्री कृष्णा पहुंचे और अपने दोनों हाथों से अजगर का मुख फाड़कर उसने पूरी तरह से फाड़ डाला, और उसके बाद उसके पेट के अंदर घुसकर उन्होंने अपने शरीर का विस्तार किया, जिस वजह से अजगर का पूरा पेट फट गया और अगर सूर्यकांत हो गया। इस प्रकार सभी ग्वालों को भगवान श्री कृष्ण ने बचाया। लेकिन दोस्तों, यही है वह राक्षस था जो त्रेता युग में भी परेशान किया और दोपहर युग में भी बेहतर ही खतरनाक और शक्तिशाली राक्षस कोई और नहीं बल्कि अघासुर ही था। आपके इस कथा के बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और जय श्री राम जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए।